क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भैया आपका 5i इंटू -3/5i। ठीक है भाई। अब इसके बाद इसे आप सोल्व करोगे। इसने कहा है कि a प्लस आई की फॉर्म में से आपको चेंज करना है, a प्लस आई की फॉर्म में। तो अब मल्टीप्लाई करो इसका, 5 से 5 कैंसिल करोगे भाई यही, तो -3 -3 i² हो जाएगा। ठीक है, तो -3 i² की वैल्यू, i जो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो i² की वैल्यू -1, तो -1 वैल्यू क्या हो जाएगी भाई आपके पास 3। हमें चेंज करना है, चेंज इन a प्लस आई बी फॉर्म में। ठीक है, इसमें a क्या है, एक आपका रियल नंबर है, रियल नंबर, और आई बी क्या है आपका इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। चलिए, तो आप जब इसे चेंज करोगे तो 3 प्लस आई भी आपके साथ होना चाहिए, i इंटू 0। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ 3, और सॉरी a की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास 3, और y की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास 0। ही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने दिया है i की पावर 9 प्लस i की पावर 19, i की पावर 9 प्लस i की पावर है 19। चलिए भाई, तो हम इसे चेंज करेंगे। i की पावर 9 को आप क्या लिख सकते हो भाई, i की पावर 8 प्लस 1 प्लस i की पावर 18 प्लस 1 आप इसे लिख सकते हो। तो i कॉमन ले लीजिए, तो i की पावर 8 प्लस i की पावर 18। चलिए, तो i की पावर i1 है, तो i की पावर 2 और 2 की पावर 4 प्लस i की पावर 2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी भाई 9 कर दोगे आप, तो i इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई, हर सवाल में बताया जा रहा है स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 की पावर कितनी है 4 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 9। चलिए, इसके बाद i इंटू -1 की पावर क्या है भाई, इवन नंबर है, तो -1 चेंज हो जाएगा 1 में, प्लस -1 की पावर एक ओड नंबर है, तो ये क्या रहेगा भाई, यू -1 ही रहेगा आपके पास। तो i इंटू कितना हो जाएगा 1 -1, यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो i इंटू 0, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 0 आ जाएगी। हमें चेंज करना है, हमें चेंज करना है आपको a प्लस आई बी की फॉर्म में, तो आप इसे चेंज करोगे, वैल्यू हो जाएगी क्या 0 प्लस i इंटू 0, दैट इज आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में से ने दिया है भाई आपको कि i की पावर कितनी है भाई, i की पावर है -39। चलिए, देखिए i की पावर -39, आप इसे 1/i की पावर 39 प्लस करोगे। i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, i को आप नीचे नहीं रख सकते, तो आप इसे सोल्व करोगे 1/i की पावर 39 मल्टीप्ली i और मल्टीप्ली i, आप लिख दोगे डिवाइड एंड मल्टीप्ली बाय i। ठीक है, तो i अपॉन i की पावर 40, तो i अपॉन i की पावर 40 यानी कि i की पावर 2 की पावर 20 आप कर सकते हो इसे। इसके बाद i अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसकी पावर कितना है 20। चलिए, तो i अपॉन, देखिए -1 की पावर एक इवन नंबर है, तो क्या रहेगा भाई ये 1 हो जाएगा, या आप इसे i लिख सकते हो। चेंज करना है आपको कहीं में a प्लस आई बी फॉर्म में, तो आप इसे लिख सकते हो, देखिए i इंटू आई के मल्टीप्ली में क्या है 1 प्लस के 0, यानी कि a की वैल्यू आपके पास 0 रहेगी और b की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 1, दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने दिया है कि 7 प्लस 7i इंटू प्लस
और आई भी है भाई बाहर। ठीक है, 7 प्लस 7i, 7 प्लस 7i। चलिए, तो 7 प्लस 7i प्लस 7i प्लस 7i स्क्वायर। चलो भाई, क्या इसके मल्टीप्ली में भाई 3 भी है। ठीक है, चलो अब करो इसे। तो 3 से 1 जा 21 प्लस के 21i प्लस 7i प्लस 7 आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, तो 21 प्लस कितना हो जाएगा भाई 28i प्लस -7 आप इसे करोगे -7, क्योंकि -1 इसके मल्टीप्ली में। तो भाई किस मदद से आप जाएंगे कितने 14 प्लस के 28i, यानी कि ऑलरेडी चेंज हो गया, कहीं में चेंज होगा a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो a की वैल्यू कितनी आपके पास 14 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 28। दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका भाई, अगला क्वेश्चन है आपका 1 माइनस आई इंटू माइनस का साइन है भाई बीच में, सॉरी माइनस का साइन है, और जी -1 प्लस के 6i। -1 प्लस के 6i। चलिए, तो ब्रैकेट ओपन करो, 1 माइनस आई माइनस माइनस प्लस के 1 और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 6i। चलो कितना हो जाएगा भाई 2, और यहाँ कितना माइनस के 7i। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी चेंज हो चुका a प्लस आई बी की फॉर्म में। देखिए यहाँ माइनस है, आपके पास जो यह वैल्यू होगी 2 प्लस आई इंटू माइनस के 7, यानी कि a की वैल्यू 2 रहेगी और b की वैल्यू हो जाएगी -7। ठीक है जी भाई, चलो 1/5 प्लस आई इंटू 2/5, और जी माइनस है -4 प्लस आई इंटू 5/2। चलो भाई ठीक है, सोल्व करेंगे अभी से। तो आप ब्रैकेट खोल लीजिए भाई, 1/5 प्लस आई इंटू 2/5 -4 माइनस प्लस माइनस आई इंटू 5/2। चलिए, तो आप इस तरह से तो एक जगह ले लो, इस तरह से एक जगह ले लो भाई। ठीक है, चलो तो 1/5 -4 प्लस आई इंटू 2/5 माइनस आई इंटू 5/2। चलिए, तो एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 5 हो जाएगा। तो 1 माइनस के 20, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, और जी प्लस आई कॉमन है आपके पास। आपके पास कितना बचेगा भाई 2/5 माइनस के 5/2। ठीक है, तो माइनस के 19/5 प्लस आई इंटू एलसीएम विल बी 10, तो कितना हो जाएगा भाई। चलिए भाई, तो देखिए आपने क्या करा 1/5 -4 प्लस आई इंटू 2/5 माइनस आई इंटू 5/2। एलसीएम 5 होगा आपके पास, 1 माइनस 20/5 प्लस आई कॉमन लिया आपने 2/5 माइनस 5/2, तो आपके पास क्या बचेगा भाई -19/5 प्लस आई कॉमन है, एलसीएम आपका 10 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 4 माइनस के 25, तो सॉल्व करके बढ़ाओ भाई, प्लस आई। ठीक है भाई, अब इसके बाद बचेगा -21/10। चलिए, तो -19/5 प्लस माइनस माइनस आई इंटू 21/10। भाई यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए, चेंज क्या आता है भाई, चेंज करो इसे कहें मैं a प्लस आई बी की फॉर्म में। देखिए a प्लस आई बी की फॉर्म में, तो माइनस a की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास माइनस के 19/5, और b की वैल्यू क्या रहेगी, b की वैल्यू रहेगी आपके पास देखिए माइनस के 21/10। तभी तो चेंज होगा a प्लस आई बी की फॉर्म में। यदि b माइनस होगा तब तो यहां माइनस होगा भाई। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें कहा है आपसे कि 1/3 प्लस आई 7/3। 1/3 प्लस आई 7/3। चलिए, फिर है प्लस 4 प्लस आई इंटू 1/3, इसके बाद आपका माइनस -4/3 आई और प्लस 1। चलिए, ठीक है भाई, सोल्व करिए आप इसे। ब्रैकेट खोलोगे आप 1/3 प्लस के
आई इंटू 7/3 प्लस 4। ठीक है भाई, देखिए आपके पास यहाँ है -4/3 प्लस आई। 4/3 प्लस आई है बाबू। इसके मल्टीपल आई नहीं है, ठीक है, आप मिस्टेक है आप सोल्व कर लोगे। तो 1/3 प्लस 7i/3 आप इसे लिख सकते हो, प्लस 4 प्लस i/3 माइनस 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 प्लस 4/3 और माइनस प्लस माइनस माइनस के आई। चलिए भाई, अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि जो आई के मल्टीपल है आप उन्हें सबको एक साथ लो, और जो रियल नंबर है आप उन्हें एक साथ लो। तो 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3। चलिए अब है प्लस के 7i/3 और जी प्लस के i/3 और जी माइनस के आई। चलिए एलसीएम लोगे, एलसीएम सबका कितना हो जाएगा 3। तो 1 प्लस के 3 4 12 प्लस 4 प्लस एलसीएम लोगे, एलसीएम इनका भी भाई 3 रहेगा। तो 7i प्लस आई और माइनस के 3i। ठीक है भाई, चलो तो 1 प्लस आगे करते ऐसे कितना हो जाएगा 12 4 16 17/3। ठीक है जी, प्लस 7 और 1 8 मतलब 3 के 5। ठीक है भाई, 83। बस तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ 17/3 और बी की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 5/3। जब इसे कंपेयर करोगे आई बी के साथ, ए प्लस के आई बी के साथ, दैट इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है 1 माइनस आई की पावर और 1 माइनस आई की पावर 4। आपका 1 माइनस के आई की पावर कितनी है भाई 4 है। चलो देखो, आप इसे यदि हल करोगे, इसे हल करने के बेटा जी 2 तरीके हैं। एक तो 1 माइनस आई की पावर 2 की 2 कर सकते हो आप, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab की पावर फिर 2 है भाई। ठीक है, तो 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 रख लो भाई डायरेक्ट। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है और जी -2i, ठीक है भाई, की पावर 2। इसे कैंसिल, -2i की पावर 2, तो 2 2 जा 4 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4i स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर की वैल्यू क्या है, स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो 4 इंटू -1 यानी कि माइनस के 4। चेंज करना है आपको, कहीं में चेंज करना है भाई से, चेंज इन a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो -4 प्लस आई इंटू 0 यानी कि a की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास -4 और b की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 0। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका 1/3 क्वेश्चन नंबर 9। 1/3 प्लस 3i प्लस 3i की पावर है 3। चलो भाई, आप होशियार बच्चे हो वैसे भी, तो a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला आप यहां बोल लोगे। ठीक है, तो a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस के b। चलिए भाई, ठीक है, तो 1/9 प्लस के 27 आई की पावर 3 हो जाएगा, प्लस के 3 से 3 कैंसिल, अंदर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो कितना हो जाएगा भाई 3i इंटू 1/3 प्लस 3 3 जा 9i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी भाई, चलो तो 1/9 प्लस आप इसे क्या लिख सकते हो, i की पावर 3 बराबर होता है -i के, क्योंकि i स्क्वायर मल्टीप्लाई आप इसे लिख सकते हो और इसकी वैल्यू -1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई इसकी -i। 27 प्लस 27i की 3 प्लस आगे क्या हो जाएगा भाई 3 से 3 कैंसिल, तो 3i इंटू 1/3 प्लस 3 3 9i स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो
तो 1/27 प्लस के, देखिए आई 3 की वैल्यू माइनस आई रखोगे आप, 27 माइनस आई प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो आई प्लस 9 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1। चलिए तो 1/27 माइनस 27 आई प्लस आई और जी माइनस के 9। चलिए तो जो इमेजनरी नंबर है आप एक तरफ लो और जो रियल नंबर है जैसे 1/27 एक तरफ दिया जाता है, -9 और जी माइनस के 26 आई। चलिए इसके बाद एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 27, तो 1 माइनस के 27 आएंगे कितना हो जाएगा भाई 63, तो 243 लगभग है नहीं, 243 हो जाएगा भाई, और जी माइनस के 26 आई। चलिए भाई तो माइनस के 242 अपॉन 27 माइनस के 26 आई, दैट इज आंसर। चलिए ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है भाई, -2 -1/3 -1/3 आई की पावर 3। चलिए तो भाई मैं -1 कॉमन ले लिया भाई, और -1 की पावर 3 भी कॉमन ही रहेगा बाहर, और वैल्यू आपके पास बचेगी 2 + 1/3 आई। ठीक है जी भाई, तो -1 की पावर 3 तो -1 रहेगा, इसका मल्टीपल बात में करेंगे की पावर 3 है भाई, तो a + b की पावर 3 यानी कि a की q + 1/3 आई की q + 3ab है, 3 इंटू a इंटू b 1/3 आई इंटू a + b यानी कि 2 + 1/3 आई। ठीक है जी भाई, -1 बराबर का साइन लगाते चलो भाई, -1 तो 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1/27 आएगी 3 प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 2i आपके पास बचा, और इसका मल्टीपल आप 2 में करोगे तो 4i हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीपल आप इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 2i² 3, क्योंकि i ये रहा, i का मल्टीपल i में होगा तो i² हो जाएगा। चलिए तो -1 8 + 1/27 i की पावर 3, इसकी वैल्यू पिछले सवाल में बताइए आपको -1। ठीक है भाई, माइनस के i और ये प्लस 4i प्लस 2 इंटू i² की वैल्यू -1/3। चलिए अब -1 इंटू 8 -1/27i प्लस 4i और जी -2/3। चलिए -1 8 -2/3। चलिए बेटा जी मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लिया आपके पास, और जी i भी कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचेगा 1/27 माइनस के 4। ठीक है भाई, तो -1 इंटू 22/3 माइनस i इंटू एलसीएम लोगे तो 27 4 जा 108, तो 1 - 108/27। चलिए तो -1 इंटू 22/3 माइनस i इंटू -107/27। चलिए तो -22/3, देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस वैल्यू या माइनस इसे प्लस करेगी, लेकिन यू इसे माइनस कर देगा, तो माइनस के 107/27। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ का आंसर हो जाएगा, दैट इज आंसर। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस फिर इसे माइनस कर देगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर होगा। चलिए चलिए भाई ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसने दिया है कि 4 - 3i, इसका आपको क्या फाइंड करना, कॉन्जुगेट इसका आपको फाइंड करना। चलिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट क्या होता है भाई,
कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कॉन्जुगेट वैल्यू आप फाइंड करते हो, वो वैल्यू आप फाइंड करते हो z अपॉन z इंटू जेड बार। यहां z क्या है भाई, यहां आपका z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। चलिए तो आप सोल्व करो इसे। 4 माइनस के 3i, यह वैल्यू बेटा जी z की है, ठीक है, यह वैल्यू क्या की है, z की है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z, द कॉन्जुगेट विल बी, क्या होगा बेटा जी, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा z बार अपॉन z इंटू जेड बार। अब ये z बार क्या होता है, यदि z की वैल्यू आपके पास a प्लस आई भी है, ठीक है, यदि z की वैल्यू आपके पास a प्लस आई भी है तो z बार की वैल्यू हो जाएगी आपके पास a माइनस आई बी। और यदि आपके पास z की वैल्यू a माइनस आई बी है तो z बार की वैल्यू हो जाएगी a प्लस के आई। ये आपकी कॉन्जुगेट वैल्यू होगी, ठीक है भाई। तो ये z की वैल्यू आपके पास है, हमें इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए z बार का मतलब या माइनस आप प्लस कर दोगे 4 प्लस 3i अपॉन z, यानी कि 4 माइनस 3i इंटू 4 प्लस के 3i। तो इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू ये हो जाएगी 4 प्लस के 3i अपॉन, देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, तो 4 प्लस 3i अपॉन 16 माइनस 9i स्क्वायर। आप इसे आगे क्या लिख सकते हो भाई, आप इसे लिख सकते हो 4 प्लस 3i अपॉन 16 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो प्लस 9 आप कर सकते हो, इसे वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 प्लस 3i अपॉन 25, या 4 एक वैल्यू तो हो जाएगी आपके पास 4 अपॉन 25, और अगली वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अपॉन 25 इंटू आई। यही आपका क्या हो जाएगा भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यदि आप कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई z और उसका कॉन्जुगेट वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हो, तो z यदि a प्लस आई बी की फॉर्म में है तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर z बार विल बी a माइनस आई बी, और यदि z बराबर a माइनस आई बी है तो z बार बराबर हो जाएगा a प्लस के आई बी। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका √5 प्लस 3i, क्या है √5 प्लस 3i। देखिए इसका भी आपको कॉन्जुगेट वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो वही फॉर्मूला लगाओगे हम कि z बार अपॉन z इंटू जेड बार, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी भाई √5 माइनस 3i, इसका कॉन्जुगेट ये होगा अपॉन √5 माइनस 3i प्लस 3i इंटू √5 माइनस 3i। चलिए तो √5 माइनस 3i अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। चलिए तो √5 माइनस 3i अपॉन रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5 माइनस 3 3 9 इंटू आई स्क्वायर, ठीक है भाई। अब √5 माइनस 3i अपॉन वैल्यू है आपके पास 5, देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 -9 में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 9 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए तो √5 माइनस 3i अपॉन 14, तो √5 अपॉन 14 माइनस 3i अपॉन 40, दैट इज आंसर।